नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत एनपीएन रूल में बताऊंगा। एनपीएन रूल का अर्थ होता है नाउन प्रीपोजिशन नाउन रूल, यानी कि मैं उन वाक्यों की चर्चा करूंगा जिसमें नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद फिर नाउन आता है। यदि वाक्य का बनावट इस प्रकार हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या करेंगे, वर्ब किसके अनुसार होना चाहिए, यही हमारे आज के विषय का टॉपिक है और इसी के बारे में मैं आज बताऊंगा। वीडियो को आरंभ करूं उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज करते हैं उसमें चालू कर लें। और केवल चालू न कर लें, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और यदि इसमें कुछ कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें ताकि मैं अपने वीडियो कंटेंट को और भी बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर आधारित है। इसके अंतर्गत मैं आपको एनपीएन रूल के बारे में चर्चा करूंगा, यानी कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन रूल। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत हम जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब जो होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जिस नंबर में होता है वर्ब उसी नंबर में होना चाहिए, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर एनपीएन में यानी कि वाक्य की बनावट इस प्रकार हो जाएगा तो सब्जेक्ट किस रूप में होगा इसके बारे में बताता हूं। तो अगर ऐसा है तो चाहे कुछ भी हो, वाक्य की बनावट अगर इस प्रकार आ जाए, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन और प्रीपोजिशन के पहले नाउन आता है, तो हमको केवल सिंपली यह ध्यान देना है कि जो प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है वह नाउन किस नंबर में है, वह सिंगुलर है या प्लूरल है, बस उसके पर हम ध्यान देते हैं। यदि यह सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा और यदि यह प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। तो बस इसी वाक्य को मैं समझाने के लिए, इसी नियम को मैं समझाने के लिए मैंने आपके सामने कुल एक एक्सरसाइज दिया है जिसमें मैंने 15 सेंटेंस दिए हैं, 15 सेंटेंस। इस 15 सेंटेंस को मैं आपको करेक्ट करके दिखाऊंगा और जो कि निश्चित रूप से एनपीएन रूल पर आधारित है, यानी कि नाउन प्रीपोजिशन नाउन के नियम पर आधारित है। जब प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सब चीजें पूछी जाती है तो उस समय हमारा जो मेन टारगेट होता है वह अन्य नियमों पर जाता है, लेकिन अगर सभी नियमों को हम बारीकी से एक एक नियमों को अगर हम सीख लें तो निश्चित रूप से करेक्ट इनकरेक्ट में मतलब कभी गलतियां नहीं होंगी और साथ ही साथ हम वाक्य को बहुत अच्छे ढंग से शुद्ध रूप से लिख सकते हैं। क्योंकि हम वाक्यों को जब लिखते हैं अपने सेंटेंस में या अपने जैसे क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है उसमें लिखते हैं तो हम वाक्य को प्रायः गलत लिखते हैं। तो उसी के सिलसिले में यह एक चैप्टर जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत हम वाक्य का शुद्धिकरण करते हैं, वाक्य को सही करके लिखते हैं। तो नियम तो छोटा सा है, लेकिन यह नियम अगर आप जानते रहेंगे तो इसका उपयोग अनेक स्थानों पर होता है और खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में यह अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो नियम इंपॉर्टेंट है, इसलिए मतलब जो मैंने एक्सरसाइज दिया है वह सेंटेंस को आप बहुत ही ध्यान से देखें। जैसे पहला है, द डिटेल्स ऑफ द बुक इज नोन टू ऑल। द डिटेल्स ऑफ द बुक, यहां देखिए डिटेल्स है जो कि प्लूरल फॉर्म है, इसका नंबर जो है प्लूरल है। तो यहाँ पे इज लगा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे इज जो होगा वो गलत होगा, यहाँ पे हमको आर का प्रयोग करना है। तो द डिटेल्स ऑफ द बुक आर नन टू ऑल, ये होना चाहिए, इज नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ डिटेल्स जो है प्लूरल फॉर्म है। तो मैं और यहाँ पे देखिए ऑफ जो है प्रीपोजिशन है और ये नाउन है और ये द बुक भी नाउन है। तो यहाँ पे ऑफ के पहले जो भी नाउन का प्रयोग किया गया है वो जिस नंबर में होगा अकॉर्डिंग टू उसी नंबर में हमको वर्ब का नंबर प्रयुक्त करना है, यूज करना है। तो सेकंड देखिए, द रिप्रोडक्शन ऑफ मोस्ट एनिमल्स आर नॉट द सेम। रिप्रोडक्शन, दिस इज आल्सो सिंगुलर फॉर्म
और यहाँ पे देखिए मोस्ट एनिमल्स ये प्लूरल है, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको आपके पहले रिप्रोडक्शन जो मतलब ये प्रीपोजिशन पहले जो नाउन लगा है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो उसी के अनुसार ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आर भी नहीं होगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। तो इस तरह से सही होगा। यहाँ पे हमको क्या लगना है, इज का प्रयोग करना है। और थर्ड देखिए, मेडिकल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज वर एक्सेप्टेड। मेडिकल हेल्प फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, भले ये बहुवचन हो लेकिन मेडिकल हेल्प जो है सिंगुलर है और ये फॉर्म प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन में पहले जो मेडिकल हेल्प है ये सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पे वर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वाज का प्रयोग करेंगे। एक बात ध्यान रखें, वाक्य जिस टेंस में हो उसी टेंस में हमको लिखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ वर का प्रयोग है यहाँ इज का प्रयोग कर दे, ये चीजें नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक इज समव्हाट डिफरेंट। यहाँ पे देखिए व्यूज, व्यूज जो है ये प्लूरल फॉर्म है और यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, तो जो कि गलत है। और ऑन प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे होगा व्यूज के लिए आर का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा योर व्यूज ऑन दिस टॉपिक आर समव्हाट डिफरेंट। नेक्स्ट, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स आर वेरी गॉर्जियस। कलर ऑफ दिस फ्लावर एक प्रीपोजिशन है, एक प्लूरल फॉर्म है, एक सिंगुलर फॉर्म है, तो कलर के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, तो इसलिए आर तो नहीं होगा, यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ पीपुल लिविंग इन आवर विलेज आर वेरी गुड। यहाँ पे देखिए कंडीशन इज आल्सो सिंगुलर फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट और आप प्रीपोजिशन हो गया, पीपुल लिविंग सेकंड नाउन हो गया, तो यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है जो कि गलत है, तो यहाँ पे होगा इज, क्योंकि यहाँ पे इज का मतलब होता है कंडीशन, न कि हमारे गांव में रहने वाले लोग के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे एक कंडीशन के लिए है आर का प्रयोग है, तो यहाँ पे आर जो नहीं होगा इज होगा, क्योंकि कंडीशन जो है सिंगुलर फॉर्म है। और द रूल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी। यहाँ पे रूल्स प्लूरल फॉर्म है, अब दिस एक्सरसाइज चाहे सिंगुलर है प्लूरल, उससे हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पे रूल्स अगर प्लूरल फॉर्म है तो इज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ आर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, द कंडोलेंस मैसेजेस ऑन द डेथ ऑफ गांधी जी स्पीक्स हिज ग्रेटनेस। तो कंडोलेंस सिंगुलर फॉर्म है, तो कंडोलेंस मैसेजेस ये पूरा प्लूरल फॉर्म है, तो उसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद डेथ ऑफ गांधी जी सेकंड नाउन हो गया, स्पीक्स है, तो यहाँ पे प्लूरल के साथ प्लूरल का प्रयोग होगा, तो स्पीक्स नहीं होगा, यहाँ होगा स्पीक। नेक्स्ट, द एडवांटेजेस ऑफ दिस बुक आर प्रीशियस। एडवांटेजेस प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग है जो कि गलत है, तो इज हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर डिक्रीजिंग। यहाँ कॉस्ट सिंगुलर फॉर्म, यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ इज का प्रयोग होगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू पार्टीज हैव डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये पूरा सिंगुलर फॉर्म है, तो बिटवीन प्रीपोजिशन है और इसके बाद सेकेंड नाउन द टू पार्टीज, तो यहाँ हैव लगा है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो हैव की जगह हैज का प्रयोग। नेक्स्ट, द कैप्टन्स कमेंट्स ऑन दिस मैच इज रिमार्केबल। यहाँ रिमार्केबल है, तो द कैप्टन्स कमेंट्स ऑन दिस मैच इज रिमार्केबल, तो रिमार्केबल है, तो यहाँ कैप्टन का जो कमेंट्स है ये प्लूरल है, तो यहाँ पे इच के जगह आर का प्रयोग हुआ। द मैसेजेस ऑफ
द विंड इज हियर्ड ओनली बाय द प्रिंस, मैसेजेस प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ इज लगा है तो यहाँ पे हो जाएगा आर। नेक्स्ट, द शीप ऑफ डेजर्ट्स आर कैमल। यहाँ शिप ऑफ डेजर्ट्स, शिप प्लूरल फॉर्म इसलिए आर का प्रयोग नहीं होगा, इज होगा। टू थिंक ऑफ दीज मैटर्स आर कंडीशनल। यार देखिए, टू थिंक ये नाउन हो गया, प्रीपोजिशन और दीज मैटर्स ये भी नाउन है। तो यहाँ पे टू थिंक वाला ये सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे आर का प्रयोग है जो गलत है, तो यहाँ पे इज होगा। तो इस प्रकार देखिए, मैंने आपको कुल 15 सेंटेंस दिए और 15 सेंटेंस में एनपीएन रूल का मैंने अप्लाई करके एनपीएन रूल के बारे में आपको बताने का मैंने प्रयास किया है कि किस प्रकार वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ होगा और किस सब्जेक्ट के साथ होगा, इसके बारे में मैंने बताया। तो एनपीएन में जो फर्स्ट नाउन होता है वह जिस नंबर में होता है उसी नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब का भी नंबर होगा, और अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा, यदि ये प्लूरल है नाउन तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यह बात हमेशा नोट रखें, और इसीलिए मैंने आपको कुल 15 सेंटेंस दिए हैं। इस 15 सेंटेंस पर आधारित जो भी शुद्धियां हैं उसको मैंने आपको बताया, और इसमें एनपीएन रूल को मैंने आपको बताया। तो निश्चित रूप से यह जो वीडियो है वह आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज करते हो उसमें चालू करें। और इसमें अगर आपको कुछ सुझाव देना हो, कुछ विचार देना हो, तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को लिख सकते हैं। निश्चित रूप से उस कमेंट पर मैं अमल करूंगा, और आने वाले जो नए वीडियो होंगे उस पर मैं उसको अप्लाई करूंगा, और अपने वीडियो को और भी बेहतर ढंग से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।